हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन भी मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट प्लान को डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका क्या रोल होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लान कब बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्लान होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लान जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिलती हैं। यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम प्लान करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली हैं, क्या क्या चीजें हम अपने एक्टिविटीज क्या चीजें करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उस पूरी चीज की प्लानिंग हम इस प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि पहला चीज क्या होता है, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिखते हैं। यानी जब भी हम प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम इस प्लान को बनाते हैं। तो प्लान में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिखते हैं। प्रोजेक्ट के ओवरव्यू में सबसे पहले हम तो ये लिखते हैं कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा। यानी हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का क्या टाइटल रखने वाले हैं ये क्लियरली हम बताते हैं कि क्या अपना प्रोजेक्ट का टाइटल होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल हम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। यानी प्रोजेक्ट के बारे में जो जानते हैं या जो भी हम बनाने वाले हैं उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट का हम इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर लिखते हैं कि जो प्रोजेक्ट प्लान हम बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, कैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसका क्या पर्पस होगा, क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारे बिजनेस में भी क्या बेनिफिट देगा। ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू में लिखते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट का टाइटल और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन की प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। यानी क्लियरली हम डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। हम इस प्रोजेक्ट को बना के अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अचीव कर पाएंगे, क्या क्या चीजें ये हमारा अचीव करने में हेल्प करेगा, इस ऑब्जेक्टिव को भी हम इस प्लान के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, साथ में हम प्रोजेक्ट का स्कोप डेफिनेशन हम लिखते हैं इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या हम डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा। प्रोजेक्ट का स्कोप का क्या मतलब है कि हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं और क्या एक्सक्लूड करने वाले हैं। यानी प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या चीजें हमें रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है, इस चीज को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। ठीक है, साथ में हम स्टेक होल्डर एनालिसिस भी करेंगे। यानी जो भी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हैं उन सारे की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके रोल्स क्या होंगे, क्या चीजें वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से इनके रोल्स, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये हम स्टेक होल्डर्स के बारे में अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिस्कस करते हैं, उसको डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने प्रोजेक्ट को का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट प्लान में। यानी प्रोजेक्ट प्लान में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का क्या मतलब है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, जब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो उस हायरार्किकल डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी इनको हम स्मॉल मैनेजेबल टास्क के रूप में डिवाइड कर देते हैं
ताकि आसानी से हम इन टास्क को मैनेज कर पाए। अब देखिए होगा क्या, अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं ताकि आसानी से हम हर एक टास्क को ओवरव्यू भी कर पाएंगे, साथ में उसको मैनेज भी कर पाएंगे, हर एक टास्क को एग्जीक्यूट आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करना जरूरी होता है। तो अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को जरूर बनाएंगे कि कितने नंबर ऑफ टास्क में हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिवाइड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्केड्यूल की। सो प्रोजेक्ट स्केड्यूल में हम क्या बताते हैं, प्रोजेक्ट का क्या टाइमलाइन होगा, यानी प्रोजेक्ट का एक स्केड्यूल बनाते हैं प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कि कब कब कौन सा टास्क शुरू होगा, कब कब कौन सा टास्क खत्म होगा। यानी एक डिटेल शेड्यूल हम बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि टास्क का सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में परफॉर्म होगा, साथ में कौन कौन से माइलस्टोन्स होंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग हम कंप्लीट माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं, और हमारे प्रोजेक्ट की एक्चुअल डेडलाइन क्या होगी, कब तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हम प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर इंक्लूड करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि कब से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स एस्टिमेशन होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग के टाइम पे हम एक रफली एस्टिमेट बना के चलेंगे कि कब कब कौन सा टास्क होने वाला है, कौन सा टास्क पहले होने वाला है, कौन सा बाद में होने वाला है, और कौन कौन से माइलस्टोन हम बीच में अचीव करेंगे, कौन और प्रोजेक्ट की क्या डेडलाइन होगी, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, रिसोर्स एलोकेशन, यानी रिसोर्सेस को एलोकेट कराएंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेस कौन कौन सी होंगी जिनको हमें प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करना होगा, कौन कौन से लोग होंगे जिनसे हमें काम करवाना है। यानी ह्यूमन रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में मिलकर काम करने वाले हैं, उनके क्या क्या रूल्स होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब हम डिफाइन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। फिजिकल रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हम अपने, देखिए ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो अपना कुछ ना कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स तो हमारे हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन इक्विपमेंट्स क्या कहलाएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज। यानी जो जो टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो सारी आपके टूल्स, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, उन सारे टूल्स इक्विपमेंट्स को भी हम लिखेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स होंगे, उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे। तो ये सब हम अपने प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कंप्लीट लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट प्लान में, अपने प्रोजेक्ट प्लान का बजट, यानी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका बजट क्या होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे, यानी कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। एक डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे कि कॉस्ट कितना लग जाएगा हमें अपने प्रोजेक्ट को अगर बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट लगने वाली है उसका डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे जिसमें हम लेबर मटेरियल को भी इंक्लूड करेंगे और अदर एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करेंगे, यानी ओवरऑल कितना बजट लगने वाला है। चाहे आप टास्क को कंप्लीट करने में लगे, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने में लगे, चाहे इक्विपमेंट्स पे लगे, रिसोर्सेज पे लगे, वो सारे कॉस्ट को आप एस्टिमेट करेंगे कि टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बजट हम डिसाइड कर लेंगे, प्रोजेक्ट प्लान में लिख लेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट को भी हम प्लान में इंक्लूड करेंगे कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टाइम पे कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो कि कौन सा रिस्क अकर हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसका हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी आइडेंटिफाई करके हम अपने प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करेंगे। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप रिस्क भी बताएंगे कि अगर कोई रिस्क अकर हो गया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वालिटी अश्योरेंस भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट को बनाना ही नहीं है, उसकी क्वालिटी भी हमें अश्योर करनी है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी ये भी हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी चाहिए हमें, इसको हम अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर कि कैसी क्वालिटी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बनने के बाद होने वाली है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्लान, यानी स्टेक होल्डर के कम्युनिकेशन को भी हम प्लान करेंगे कि हम जो भी स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जिससे हम अपने स्टेक होल्डर्स को बताते रहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, उनके अकॉर्डिंग क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्टेक होल्डर्स की, वो भी हम चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना होगा। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी अपने स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करने के लिए, इसकी भी प्लानिंग हम करेंगे कम्युनिकेशन प्लान के अंदर। सिर्फ स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट नहीं करना है, अपने टीम से भी कम्युनिकेट करना है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी हम बना लेंगे कि अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स से हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के गोल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो अचीव कर पाएँ, विद इन टाइम अचीव कर पाएँ। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हम प्रिपेयर कर लेंगे स्टेक होल्डर्स के लिए भी, साथ में अपने टीम मेंबर्स के लिए भी, ठीक है? नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, यानी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी अपने प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, यानी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, चाहे प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट शेड्यूल बना रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हम अपने कस्टमर से लिए हों, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम लिस्ट बना लेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें इंक्लूड करने हैं, और इनको इनमें हमारा प्लान भी आ जाएगा, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और डिलिवरेबल्स, यानी जो भी हम डिलीवर करने वाले हैं, क्या हम डिलीवर करने वाले हैं, कैसी क्वालिटी डिलीवर करने वाले हैं, क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो सब हम इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट प्लान जब हम पूरा इंक्लूड कर लेंगे, सारी चीजें हम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्लान के अंदर डिस्कस कर लेंगे, देन अप्रूवल एंड साइन ऑफ की बारी आ जाएगी कि ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, यानी कैसे हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट का माइलस्टोन है, अलग-अलग माइलस्टोन्स हैं, उनके लिए अपने स्टेक होल्डर से कैसे अप्रूवल लेंगे, उनका साइन ऑफ कैसे लेंगे, ये चीजें, ये मैकेनिज्म जो है हम अपने प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करेंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने की स्टेक होल्डर से उसे अप्रूव भी कराना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है वो स्टेक होल्डर्स को भी मंजूर है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजर एंड इवैल्यूएशन, यानी प्रोजेक्ट का क्लोजर बनाएंगे, जिसमें आपका प्रोसीजर होगा कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करने वाले हैं। इसमें आपके सारे फाइनल टास्क भी इंक्लूड होंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोजेक्ट का इंक्लूड होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लान में हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी प्लानिंग करते हैं कि अपने कौन-कौन से टीम मेंबर्स होंगे, कौन स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या-क्या प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, कब-कब करने वाले हैं, इसका शेड्यूल बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान में हम अप्रूवल भी लेते हैं, और साथ में प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं ताकि प्रोजेक्ट प्लान हमारा अच्छे से बने, और इसी प्रोजेक्ट प्लान को लेके हम चलते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट होगा तब तक हम इस प्रोजेक्ट प्लान को फॉलो करेंगे, और साथ में अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी इसी प्लान से चेक करते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।